सब दुकान नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ आपके सामने मौजूद हूं। और आज जो खबर है वो आपके स्क्रीन पे आपके सामने है। ये शहर का, सिवान शहर का सबसे व्यस्त इलाका बड़ी मस्जिद के पीछे का इलाका है। और यहाँ पे एकदम आप देख सकते हैं कि दोनों किनारे दुकानें खुली हुई हैं, दुकानदार हैं और एक रास्ता है जो ये रजिस्ट्री कचहरी की तरफ, कागजी मोहल्ला रजिस्ट्री कचहरी की तरफ जाता है। लेकिन पूरा रास्ता आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नगर परिषद की मेहरबानी से ये कूड़े का अंबार बना हुआ है। रिक्शे वाले, साइकिल वाले, मोटरसाइकिल वाले किस तरीके से जाते हैं आप देख सकते हैं कि रास्ता बिल्कुल सकरा हो चुका है। बीचों बीच, सड़क के बीचों बीच कूड़ा गिरा हुआ है। आपको बता दें कि पिछले 8-10 दिनों से नगर परिषद के जो कर्मचारी थे अपनी मांगों को लेकर के हड़ताल पे थे। ये कूड़ा कम था लेकिन आज ये कूड़ा बढ़ा हुआ है। इसलिए बढ़ा हुआ है कि हड़ताल आपको हाई कोर्ट के दिशा निर्देश पे और बीच में आने के बाद से ये हड़ताल समाप्त हुआ है। और हड़ताल समाप्त होने के बाद से सारा कूड़ा जो है इस इलाके का वो यहाँ आके रख दिया गया है। आपको बता दें कि ये सिवान का गुरुद्वारा भी बस इस ट्रांसफार्मर के पीछे है। और ये आप देख सकते हैं कि सिख समुदाय के लोग इस गुरुद्वारा में आते हैं और इनका स्वागत ये कूड़ा करता है। तो इस कूड़े से कितने परेशानी है, हम ये किसी को दोष नहीं देने आए हैं कि इसमें नगर परिषद का दोष है, इसमें किसका दोष है। लेकिन यहाँ पे जो लोग परेशान हैं हम उनसे बातचीत करने आए हैं कि ये देखिए कि कूड़ा पूरा लगा हुआ है, आने जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कल विश्वकर्मा पूजा है। एक बार चाहेंगे कि हमारे दुकानदार जरा इन चीज़ों की तरफ भी ले आए कि कैमरा कि कल विश्वकर्मा पूजा है, दुकानें सज के तैयार हैं। सामने ये भी आपको जितना माला वगैरह दिखाई दे रहा है ये सब विश्वकर्मा पूजा में इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ कूड़े के कारण और सबसे बड़ी यहाँ जो इसका गंध है, यहाँ हमें भी न्यूज़ बनाने में काफ़ी कठिनाई हो रही है। अब इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सुबह 9 बजे से लेकर अगर रात को 8 बजे तक ये दुकानदार यहाँ पे अपने दुकानों पे बैठे हुए हैं तो ये बड़ा हिम्मत का काम है। इन्हीं दुकानदारों में से एक दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए क्या कठिनाई हो रही है आप लोगों को? हम लोगों को कठिनाई हो रही है कि हमारा दुकान और घर यहीं पे है। ये सामने जरा ये दिखाए, हाँ। और हमारे घर के बच्चे जो हैं सांस लेने की बीमारी से अत्यंत परेशान हैं और यहाँ पर 20 साल से कूड़ा गिरती है। कोई भी जनप्रतिनिधि कोई ऐसा नहीं आया अभी तक जो ये कह सके कि ये कूड़ा को हटाओ यहाँ पर और उसके लिए आंदोलन करे। लेकिन कोई एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि ये कूड़ा, इतना कूड़ा सिर्फ बड़ी मस्जिद के पीछे का नहीं है जी, नहीं। ये कहाँ से आता है? ये आता है ठेले वाले ले आकर के सारे वार्ड का, तुराटोली से, ये सब्जी मंडी से, गल्ला मंडी से, तिलहट्टे से जितने कूड़ा होती है यहीं पर डंप करते हैं लोग। और कभी 12 बजे तक, कभी 2 बजे तक इसकी दुर्गंध जाती है जो खिड़की बंद करके हम लोग गर्मी के दिन में एकदम परेशान रहते हैं। हम लोग गरीब तबके के लोग हैं, इसका मतलब कि हम लोग कुचले जा रहे हैं। और हम लोग अभी भी जो है सो आज़ाद नहीं है। इस आज़ादी के देश में जो है हम लोग एकदम जो है एकदम मैंने परेशानी क्या हो रही है आपको? परेशानी हो रही है कि सांस लेने में हमारे बच्चे जो है घर में घुट रहे हैं, ताज़ी हवा नहीं मिल रही है। हम लोग गुलाम हो चुके हैं एकदम घर के अंदर, है ना। और इसको लेकर के आपने किसी जनप्रतिनिधि, बहुत सारे लोग हैं, वार्ड पार्षद से लेकर के विधायक से लेकर के बहुत सारे लोग हैं,
उन लोगों से कभी बातचीत किया या जी हमने बात किया तो ये जो है वार्ड नंबर 22 और एक उधर के वार्ड में पड़ता है, जिसके बीच में ये कूड़े का अंबार है। और वो कहते हैं क्या कि अब उनसे बात कीजिए, वो कहते हैं उनसे बात कीजिए, किसी का पावर इसमें काम नहीं करता है। कोई कहता है कि हम जो है किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन कोई कहता है कि हमारा ये काम नहीं कि मैं कूड़ा सर पे लेकर ढोऊं, है ना। तो ये करेगा कौन? ये हम लोग किस तरह करेंगे? हम लोग आम नागरिक है, हम लोग टैक्स देते हैं, हम लोग जो मकान दुकान का सब ये बातें कौन बोलता है जो कहता है कि हमारा काम नहीं है कि कूड़ा ये लेके? मैं किसी पर उंगली नहीं उठाऊंगा। ये कहता ये कौन है? मैं नाम नहीं पूछ रहा हूँ, ये जनप्रतिनिधि बोलते हैं या कौन बोलता है? यहाँ पर हमने कई बार सभी लोग से रिपीट किया है। हम अपने वार्ड 22 में भी रिपीट किया, और हमारे भाई साहब ने वो बबलू जी हैं जो उस साइड के, उनसे भी कहा, तो कहते हैं कि हमारे वार्ड में नहीं पड़ता है। ये कहते हैं कि हमारे वार्ड में नहीं पड़ता है, बीच में पड़ता है ना। फिर जो है यहाँ पर जो गुरुद्वारा है, मस्जिद है, उसके बगल में इतनी कंजेस्टेड इलाका है, और यहाँ पे हमारे घर के बच्चे एकदम कैद हो चुके हैं एकदम। अच्छा, आप लोगों की दुकानदारी, आप लोग तो ये माला वगैरह बेच रहे हैं, कल विश्वकर्मा पूजा है, तो कैसी चल रही है दुकानदारी? दुकानदारी इसके वजह से, कूड़े की वजह से एकदम ठप है। देखिए कीचड़ फैला हुआ है, पैर से लग करके दुकान के घर के मकान के अंदर जा रहा है। कोरोना में मास्क नीचे होने पर सरकार फाइन लगाता है, और हम लोग को जो है फाइन के लिए कहता है। यहाँ पर हम लोग कब कितने रात भर 24 घंटा मास्क लगा कर रहे हैं। किस पर फाइन लगाए हैं? किस पर फाइन? आप किस पर फाइन लगाएंगे? अब हम किस पर फाइन लगाएंगे? हम लोग तो कुचले जा रहे हैं, आज़ाद नहीं है। ये यही कहने का मतलब हम लोग आज़ाद नहीं हैं। हमारे घर पर अभी हमारी एक बच्ची है जो साइनस की शिकार हो चुकी है। मेरे पास उसका रिपोर्ट है, कहेंगे तो आप ला के दिखा दूंगा मैं। हमारे घर के बच्चे जो है सभी शरीर जो है उसको जो है सांस लेने में किसी को परेशानी हो रही है, और कोई इसके जिम्मेदार हम यहाँ पर आपके चैनल पे बता रहे हैं। अगर कोई वारदात हुआ तो इसके जिम्मेदार जनप्रतिनिधि से लेकर के प्रशासन से लेकर नगर परिषद तक सारे लोग होंगे। अगर मेरे घर पर कोई ऐसा हादसा हुआ तो आप करेंगे क्या? अगर मान लीजिए कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, कर पा सकते हैं, क्योंकि हमको दबा दिया जाएगा। हम लोग गरीब आदमी, हम लोग कुचल ले जाएंगे। मेरा नाम धनराज कुमार, बड़ी मस्जिद के पीछे। आपने सुना, ये अभी धनराज कुमार से हमारी बातचीत हो रही थी। उनके घर में उनके परिवार की बच्ची है, वो बीमार है इस कूड़े की वजह से। आक्रोश में बेचारे ये कह गए कि अगर उस बच्ची को या परिवार के किसी सदस्य को कुछ होता है तो इसकी सारी जिम्मेवारी जो जनप्रतिनिधि हैं वो हैं। हमने पूछा कि आप करेंगे क्या, तो उन्होंने अपनी लाचारी बता दी। और ये लाचारी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, ये लाचारी हमें लगता है कि पूरे देश की है, कि जब वोट आता है तो नेता इनके दरवाजे पे आते हैं। आज इनकी समस्या है तो कहते हैं कि हम अपने सर पे ले जाकर रखें क्या, ऐसी बातें होती हैं। तो आज लाचार हैं बेचारे। अभी इस तरह से बहुत सारे लोग हैं, हम उनके पास ले चलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे कि उनको कैसा लग रहा है, ये नगर परिषद की जो मेहरबानी हुई है उनको कैसा लग रहा है। दुकानदार हैं और हम इनसे बातचीत करेंगे। विश्वकर्मा पूजा, हम चाहेंगे कि पहले कैमरामैन दिखा दे जरा कि कल विश्वकर्मा पूजा है। पूरे देश में ये धूमधाम से मनाया जाता है, और सभी लोग अपने अपने जो औद्योगिक प्रतिष्ठान है, मोटरसाइकिल है, गाड़ी घोड़ा जिनके पास है, वो सभी लोग विश्वकर्मा का पूजा करते हैं। और यहाँ आ जाओ। और ये लोग यहाँ उसी पूजा से सब सामान यहाँ पे बिक रहा है। आप बताइए कि आपके ठीक सामने ये कूड़े का अंबार लगा हुआ है, आपकी दुकानदारी प्रभावित है? बहुत ज़्यादा प्रभावित है, और ये प्रत्येक दिन ऐसा हो जाता है कि कूड़े के ढेर की वजह से दुकान प्रभावित होता है। अभी तो विश्वकर्मा पूजा का खासकर हम लोग का सीजन का ही काम होता है, हर पर्व में जो होता है उसका सामान बेचते हैं। हम लोग इससे बहुत परेशान हो चुके हैं। अब की बार विश्वकर्मा पूजा में हमारे पास तो कस्टमर आ ही नहीं पा रहा है, रास्ता ही नहीं है, बाइक आ ही नहीं पाता है, ना कोई खड़ा हो सकता है यहाँ आकर के किसी भी कस्टमर को। ये तो इतना दुर्गंध दे रहा है यहाँ पे कि हम अपनी बात, बहुत सारे सवाल हैं जो आपसे पूछ नहीं पा रहे हैं। आप लोग 8-10 घंटा यहाँ पे कैसे बिताते हैं? हम लोग को यहाँ समय बिताना बहुत मुश्किल होता है, मगर जीविका चलाने के लिए बैठना पड़ता है, और इसकी वजह से हमारे फैमिली में के मेंबर में बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो चुका है दुर्गंध की वजह से। तो इतनी ज़्यादा यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों को ये समस्या आप नहीं बताते हैं? जनप्रतिनिधि से हम लोगों ने कहा था,
तो उन्होंने कहा कि मैं नगर परिषद में बोला हूँ डंपिंग हटाने के लिए, मगर यहाँ से डंपिंग नहीं हटाया जा रहा है। वो लोग कह रहे हैं कि हम कूड़ा लेके कहाँ जाएंगे, कूड़ा को तो रोड पे ही गिराना तो है। आपने पूछा नहीं कि आप मेरे घर में डाल दीजिए? ये पूछना चाहिए ना जी जी। कि आपके पास जब कूड़ा रखने का जगह नहीं है तो आप किसी के घर पे डाल वो दीजिएगा, कह- किसी के घर वो दुकान के आगे डाल कहते हैं कि पूरे शहर में ही रोड पे गिरता है, तो हम क्या कर सकते हैं? पूरे शहर के रोड को ब्लॉक किया जाता है कूड़े से ही। अगर कोई ऐसा ये- चौराहा ये नहीं है कूड़ा- शहर का। ये कूड़ा कितने इतना नहीं था कल। हमें लगता है कि हड़ताल के बाद से इतना बड़ा हुआ है। ये कूड़ा कब से है? ये कूड़ा आज सुबह से ही बढ़ा हुआ है, लेकिन इतना कूड़ा इतना तो नहीं रहता है, मगर इसके 40% कूड़ा पर डे आता है यहाँ पे जो डंप होता है। तो यहाँ से लेकर के और उत्सव मिष्ठान तक, बड़ी मस्जिद के जो 2 ट्रांसफार्मर है, फर्स्ट ट्रांसफार्मर से लेके और उत्सव मिष्ठान तक पर दिन गिरता है। हर दिन का होता है डंपिंग, और उसका उठाने का कोई समय नहीं होता है। कभी 9 बजे उठता है, कभी 10 बजे उठता है, कभी 11 बजे भी उठता है, और कभी कभी नहीं भी उठता है। इस बात को मैं कई बार सोशल मीडिया पर भी डाल चुका हूँ, तो उसमें कुछ कमेंट भी आया था नगर परिषद की तरफ से कि नहीं, इसको डंपिंग हमको बंद करा दिया जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये शहर के बीच में है। मगर वो केवल बात तक ही था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसको लेकर कई नेता लोगों ने सोशल मीडिया पे कमेंट किया कि नहीं, इसको हटाना चाहिए, बोला, सब लोगों ने बोला, मगर किसी ने कुछ नहीं किया। नाम बता दिया। स्वतंत्र कुमार। अभी आपने देखा कि स्वतंत्र कुमार जो इस दुकान के मालिक हैं, और इनके दुकान के सामने ये कूड़े का अंबार लगा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि सिवान शहर जो है लावारिस हो गया है, इसका कोई माई बाप नहीं दिखाई दे रहा है। जो जैसे चल रहा है चलने दो, जिस तरह से गिर रहा है गिरने दो, टूट रहा है टूटने दो, कोई देखने वाला नहीं है। ये सिर्फ कूड़े का समस्या नहीं है, नगर परिषद किस तरीके से चल रहा है। कूड़ा तो होगा ही, ये कूड़ा कहीं से लाया नहीं गया है, यहीं के लोगों का कूड़ा है, लेकिन इसको साफ करने के लिए, इसको उठाने के लिए एक व्यवस्था है, और वो व्यवस्था हमें लगता है कि कहीं ना कहीं लड़खड़ा गई है, चरमरा गई है। अगर वो व्यवस्था सही रहती तो ये कूड़ा शायद इतने समय तक यहाँ नहीं रहता। तो जरूरत है उस व्यवस्था को देखने की, लेकिन देखने वाले नदारद हैं, गायब हैं। सिवान का पुल, उसका माई बाप नहीं है, 2-3 दिन में बनने वाला था, उसकी वैकल्पिक व्यवस्था होने वाली थी, नहीं हो पाई। पूरा सिवान शहर अंधेरे में रहता है। सारा लाइट जो सर्च लाइट जो लगा हुआ है, वो सारा घोटाले के भेंट चढ़ा हुआ है, वो बंद है। उसको देखने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। उसी तरह से कूड़ा यहाँ पे इस तरह का, ये सिर्फ बड़ी मस्जिद का इलाके की बात नहीं है। हम आपको 1-2 जगह और ले चलेंगे और वहाँ भी दिखाएंगे कि किस तरह से वहाँ भी यही हालात है। वहाँ के दुकानदार भी इसी तरह से रो रहे हैं, लेकिन नगर परिषद के जो अधिकारी हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो अपने कान में तेल डाल करके सोए हुए हैं। चुनाव आ जाए तो फिर देखिए, इनकी चुनाव आ जाएगा तो ये इस तरह से नहीं होगा। आपकी बात एक बात सुनी जाएगी। जी, जो जितने दिन चुनाव का माहौल होता है, कूड़ा यहाँ पे ना के बराबर गिरता है, और बिल्कुल सफाई रहता है। एकदम 8 बजे तक सारा कूड़ा उठ जाता है। चुनाव खत्म, खेला शुरू। जी, बस चुनाव तक ही सब होता है। जनता धीरे धीरे जाग रही है, समझ रही है नेताओं के चाल को, चरित्र को। क्या है सब? अब बताइए, नगर पालिका के सुबह में उठने जाना चाहिए, सब पैसा खाता है नगर पालिका वाले सब, तभी जाकर ऐसा होता है कि नहीं कूड़ा उठाया जाता। पैसा मिलता समय से तो कूड़ा नहीं उठता। चाहते तो ये सुबह में भी उठ सकता था, रात में भी सफाई पैसा मिलेगा तब ना सबको। आप जब हड़ताल था, 8-10 रोज से हड़ताल था जी, रात में कूड़ा गिरा लेते, रात में ही उठवा लेते, क्या दिक्कत था? कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन पैसा देगा तब ना सबको। पैसा नहीं देता है सब, 2 घंटे काम 10 घंटे लगता है, उन लोगों को पैसा नहीं देगा, ऐसे ही काम करता है। हम लोगों के यहाँ बीमारी हो जाता है, हम लोग कितना दिन बीमारी में रहते हैं। अभी भी दवाई खाकर अभी आए हम लोगों को बहुत परेशानी है यहाँ पर। हमारी दुकान यहाँ पर है बगल में। ये सब घोटालाबाज है सब, कोई सही नहीं है यहाँ पर नेता। हम लोग का बिजनेस बिल्कुल प्रभावित हम लोग हो जाता एक है। मरा हुआ है, कम से कम एक जिंदा आ जाएगा विधायक, वो भी मरा हुआ है, कोई जिंदा नहीं है यहाँ पर नेता।
सारे मरे हुए नेता है एकदम। सारे आपने देखा ये आक्रोश है जनता के भीतर जो इसे भुगत रहे हैं, इनका आक्रोश है। मरा हुआ तो गया एगो, एक दूसरा का आया, वो भी समझिए कि यहाँ पर नहीं रहता है, वो दूरे रहता है, लेकिन ये आया है विधायक। कोई नायक नहीं है, कोई नायक नहीं है कोई, यहाँ पे सब मरा हुआ नेता है सब। तो बाकी सारे लोग तो हैं यहीं पे, यहाँ पर है तो ना ई वार्ड का वो भी वार्ड है ना, ये भी वार्ड, ये सब को आना चाहिए ना यहाँ पर, कहने के लिए क्यों गिर रहा है यहाँ तो पर इसके पूरा। लिए कोई एक वार्ड दोषी समिति सब कोई खाता है पैसा यहाँ का, सब घोटालाबाज है, कोई सही नहीं है अपने नेता। तो ऐसे घोटालेबाजों को चुनता कौन है? आप ही चुनते हैं। हम तो क्यों चुनेंगे, वो सब जीत जाता है, इधर उधर पैसा लगा देगा, कमाता है खूब, वही पैसा लगाता है। उसके पैसे के चक्कर में आप ही ना आते हैं, कोई दूसरा थोड़ा। अब हम क्या करें, हम लोग मजबूरी है, हम लोगों को वोट देते हैं। चुनाव आता है तो देखते हैं कि मुर्गा का रेट बढ़ जाता है, दारू का रेट, दारू तो बंद है लेकिन आ जाता है पूरा, और फिर वही बात हो जाता है, हम लोग उसी के बुलावे में नहीं पैसा वहाँ पर भी सेटिंग कर देता है सब, चुनाव में भी तब नहीं जीतता है सब। वहाँ पर भी पैसा देता है सब। वो वार्ड कहती है वो इलेक्शन है, वो भी पैसा देता है सब, मुर्गा बात सिपाही को खिलाता है सब, और वहाँ पर वोटिंग गिरवाता है सब। इतना घटिया काम यहाँ पर सीवान में हो रहा है। देखिए, जब दर्द होता है तो दिल, जो दिल की बात है, भीतर की बात है, अंदर की बात है, वो भी बाहर आती है। और किस तरह से आ रही है ये मैं नहीं कहता, जो भुक्तभोगी हैं बेचारे वो कहते हैं। तो हम ये माने कि आने वाले अगले साल चुनाव है, 6 महीने के भीतर, तो ये मुर्गा और दारू के चक्कर में, पैसे के चक्कर में कोई नहीं, एक बढ़िया टिकाऊ उम्मीदवार आप चुनेंगे। लेकिन एक बात और, यहाँ पर 2-4 घर हम लोग हैं, बाकी कोई नहीं रहता है यहाँ पर, सब दुकान है यहाँ पर, हम ही लोग बोलने वाले हैं और कोई कुछ कहने वाला नहीं। हमारे 2 आदमी से वोट देने से क्या होगा? अब ये हम माने कि अच्छा व्यक्ति को चुनिएगा आप? हम तो अच्छा व्यक्ति को चुनने करेंगे, हम जो साफ करेगा, पहले कहेगा कि नहीं एकदम साफ सुथरा रखेंगे, तब जाकर उसको वोट देंगे। पूरा बंद कराएगा उसी को हम लोग वोट देंगे। हर आदमी अच्छा ही व्यक्ति होता है। हाँ, और चुनाव होने के बाद सारे लोगों का असली रंग सामने आने लगता है धीरे धीरे। ये कैसे पहचानिएगा? ये तो पहचानना होगा। पहचान सर सबका वक्त पे ही होता है। अब वक्त के पहले, चुनाव के पहले लोग आते हैं, हाथ गोड़ जोड़ते हैं, हम अच्छे हैं, और आदमी उन पे विश्वास कर लेता है। और जब चुनाव खत्म होता है उसके बाद वो लोग अपने अपने धीरे धीरे रंग रूप दिखाने लगते हैं। तो ये बात जब अगली बार जब लोग आएगा तो ये सब बात रखिएगा उसके सामने। ये सब बात हम लोग कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन वो लोग क्या है कि अपना व्यक्तित्व ऊंचा करने के लिए फिर आप उनके बहकावे में आ जाते हैं, जात पात में आ जाते हैं। नहीं, ये सच्चाई है कि उस समय जब चुनाव का वक्त आएगा ये सड़कें साफ हो जाएंगी, प्रत्याशी जो हैं इनके चरणों में आ जाएंगे। वो जानते हैं कि अगर 1 महीना इनके चरणों का दंडवत प्रणाम कर लिया तो फिर अगला 5 साल तो ये प्रणाम करने वाले हैं आपको, और आप ढूंढते रह जाओगे कि तर्ज पे गायब हो जाएंगे। हम यहाँ पे और लोगों से बातचीत करें।